बात है 2013 या 12 की, एग्जैक्टली मुझे डेट याद नहीं। तो मैंने नया नया पी, समझ जाना मैं पी वर्ड यूज़ करूँगा उसके लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि चैनल को कुछ इफ़ेक्ट पड़े। तो बात है नई नई 2012 या 13 की, मैंने पी वर्ड देखा। मुझे कोई वही आवारा जो भैया होते हैं तुम्हारे, एज यूजुअल हमेशा कोई बड़ा ही होता है या फिर कोई भैया ही होते हैं तुम्हारे, जो तुम्हें इंट्रोड्यूस कराते हैं इन चीज़ों से। तो मुझे इंट्रोड्यूस कराया गया इन चीज़ों से। तो स्टार्टिंग में तो मुझे कुछ पता नहीं चला, पर जैसे वक्त बीतता गया तो मुझे, एक होती है ना चुल सी, कि एक चीज़ तुमने देख ली और फिर तुम्हें चुल हो गई है उस चीज़ को देखने की। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। और जैसे ही ये सारी चीज़ें हुई, मैं 2014 में मैंने स्टार्ट किया पी देखना। पी देखना मैंने स्टार्ट किया। तो स्टार्टिंग में तो कुछ पता नहीं चला क्या हो रहा है, ठीक है। फिर बाद में ऐसा हुआ कि कुछ कुछ होने लगा, और तब फर्स्ट टाइम मेरा सीमन बाहर आया, ठीक है, समहाउ। तो फिर मुझे उतना आइडिया नहीं था इन सब का, पर मज़ा आता था। तो 13 साल की उम्र में स्टार्ट किया मैंने, 14 में किया, 15 में किया, 16, 17, 18, 2018 में किया, 19 में किया, 20 में किया। लॉकडाउन में तो बहुत। और ऐसा नहीं है कि लड़कियां नहीं थी मेरे पास, या फिर सीन ऐसा हो रहा था कि पहले मैं तुम्हें ये बताता हूँ, ये हटा देते हैं, पहले मैं तुम्हें स्टार्टिंग का फेज़ बताता हूँ। तो मैंने किया किया किया, समझ रहे हो ना, किया किया किया। फिर एट द एंड मुझे थोड़ा सा वो हुआ, रियलाइज़ हुआ कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि पहले मैं करता था, फिर गिल्ट होता था, फिर वीडियोस देखता था दैट हाउ टू स्टॉप इट। फिर कुछ टाइम बाद, एक दो दिन में फिर करता था। मुझ में एक ही अच्छी बात थी कि मैं रेगुलर बेस पे नहीं करता था। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने एक दिन किया तो फिर मैं 2-3 दिन में एक बार करता था। मैंने कभी भी रेगुलर बेस पे नहीं किया, जिससे मुझे लॉन्ग टर्म इफेक्ट कुछ भी पड़े बैड। पर वही है, अगर तुम देखो एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से, अगर तुम 2013 से कर रहे हो, और तुम 2013 से लेके तुम 2021, 2021-20 तक कर रहे हो, तो इट्स लाइक व्हाट द फक। समझ रहे हो कितना स्ट्रेस पड़ता है उस पर। तो किया मैंने किया। उसके बाद मेरे माइंड में एक वो हुई, हिट हुई, कि भाई क्या मैं सही में करना चाहता हूँ। क्योंकि मैं नहीं करना चाहता था, टू बी ऑनेस्ट। कोई भी मर्द नहीं करना चाहता, तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है, हम सबको रिग्रेट होता है करने के बाद, ठीक है। तो फिर मैं यूट्यूब पे देखता था, हाउ टू स्टॉप इट, हाउ टू डू दिस दैट, लौड़ा लसन। पर कुछ टाइम बाद मुझे एहसास हुआ कि जो भी मैं करने की ट्राई कर रहा था वो सब गलत है। तो फिर एक दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं आज के बाद नहीं करने वाला। शायद वो पता नहीं मैंने क्या डिसाइड किया, क्या सोच के, क्योंकि देखो, इट्स नॉट सच दैट लड़कियां थी मेरे पास, पर लड़कियां होने के बाद भी दिक्कत ये थी कि लड़कियां होने के बाद भी मुझे उसी में इंटरेस्ट था। समझ रहे हो, इतनी ज़्यादा एडिक्टिव एडिक्टिव चीज़ है ये, कि तुम्हारे पास लड़की है, तुम कर सकते हो, इस लाइक तुम पे अपॉर्चुनिटीज़ है, पर फिर भी तुम उसी की तरफ जा रहे हो। तुम रियल ह्यूमन बीइंग को, मैं छोड़ के, रियल इंसान जिसके साथ रियल कनेक्शंस होते हैं, मैं उसको छोड़ के उधर जा रहा था। सोचो, मुझे करने का भी मन नहीं करता था लड़कियों के साथ, क्योंकि उधर ज़्यादा मुझे प्लेजर मिलता था। सोचो, इस लेवल का फक्ड अप हो गया था सब सीन। जब मैंने इसको छोड़ा, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि व्हाट द फक क्या कर रहा था। पहले 6 महीने तो सेक्स ड्राइव ही नहीं आ रही थी छोड़ने के बाद, क्योंकि रियल ह्यूमन को देख के सेक्स ड्राइव नहीं आएगी तुम्हें, अगर तुम इन सब पे बिजी रहोगे। तो पहले तो मुझे 6 महीने तक कुछ सेक्स ड्राइव ही नहीं आ रही थी। फिर बाद में मुझे एहसास हुआ, धीरे धीरे करके, जैसे मैंने लड़कियों से बात की। अब मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता इन सब टॉपिक पे, क्योंकि दूसरे लोग भी इन्वॉल्व है मेरी स्टोरी में, और नाम वाम तो मैं ले ही नहीं सकता किसी भी लड़की का। तो यही सब सीन हुआ। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं जो भी कर रहा था वो सब गलत है। पर मेरी कंडीशन में सबसे बड़ी बात थी कि मैंने अपने माइंड को समझाया, अपने आप को कंट्रोल किया समहाउ। और फिर लास्ट शायद मैंने 2022 में किया था, और आज 24 आ चुका है। उसके बाद से मैंने कभी भी हस्तमैथुन नहीं किया। तुम्हें भी यही समझाना चाहता हूँ मैं, कि अगर तुम भी मेरी तरह रहोगे, मेरी तरह अगर तुम्हें आदत पड़ गई, क्योंकि
मेरे पास तो लड़कियाँ थी, पर फिर भी मन नहीं करता था, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छी लगती थी मुझे, ज़्यादा प्लेज़रिंग लगती थी। वो ऐसी बॉडी, वैसे कर्व्स, वो सब नहीं मिल सकते तुम्हें रियल लाइफ़ में। मैं बस बंदर की तरह बैठ के दब 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 किया पड़ा हूँ, और जबकि मेरे पास लड़कियां हैं। मैं रियल में कर सकता हूँ, पर रियल में करने का मन ही नहीं करता मेरा। दब 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 करने का मन करता था वो देख के। ऐसी चीज़ें चलते रही बहुत साल तक। इससे मेरे रिलेशनशिप्स भी बिगड़ रहे थे, क्योंकि जब वो सब करने का सीन आता था तो वो बोलती थी कि आओ करते हैं, और फिर मैं बोलता था कि नहीं यार मूड नहीं है, या फिर मैं अवॉइड करता था उसको। मैंने कम से कम 5-6 महीने अवॉइड किया था। इससे रिलेशनशिप सब कुछ बिगड़ रहा था मेरा। इस लेवल पे डिस्ट्रॉय कर देती है तुम्हें पीस। मेंटली तो छोड़ो, इमोशनली फक्ड अप सब चीज़। यहाँ तक कि वो तक एक पॉइंट पे तुम्हारा खड़ा होना बंद हो जाएगा, इतना करोगे तुम रियल लाइफ को अवॉइड करके। और सबसे खतरनाक बात तो ये है भाई, जब उसे छोड़ने के बाद जो तलब होती है ना, पहले 6 महीने 7 महीने, इट्स लाइक वो तलब कभी जाती नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, अभी भी रहती है। अगर तुम कुछ देख लो इंस्टा पे, यूट्यूब पे, या फिर स्पेसिफिक जगह पे, तो वो तुम्हें ट्रिगर कर ही देती है। कैसे नहीं करेगी, मर्द है भाई, है ना। टेस्टोस्टेरोन 20% हायर रहता है वुमेन से। पर मेरे बोलने का ये मतलब नहीं है कि ट्रिगर कर दी तो हिला लो। मेरे बोलने का मतलब है कि अगर ट्रिगर करती तो एक रियल पार्टनर ढूंढो, क्योंकि आधा से ज़्यादा टाइम किसी के पास पार्टनर नहीं रहता, और ना ही मिल पाएगा शायद इन हरकतों की वजह से। मैं लकी था मेरे केस में, मेरे पास पार्टनर्स थे। उसके बाद भी सोचो मैं ये करता था। तो जिन पे पार्टनर्स नहीं है उनका क्या होगा ये सोचो। उनके पास तो ऑप्शंस ही नहीं है ना। पार्टनर के साथ आप ये सारी चीज़ें डिस्कस कर सकते हो, बोल सकते हो, और एक सोल्यूशन पे आ सकते हो। आपकी हेल्प भी करते हैं आपके पार्टनर। पर जो सिंगल है वो क्या करेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप करते हो दुनिया में, पर वो आप करना नहीं चाहते हो। मास्टरबेशन वन ऑफ द वर्स्ट थिंग्स है उसमें से। मेरी एक यही थी स्टोरी, और इससे बाहर आने के लिए मैंने एक ही काम किया, मैंने छोड़ दिया। एक दिन मैंने डिसाइड किया कि आज के बाद मैं नहीं करूँगा, और फिर मैंने कभी नहीं किया। तो उस लेवल का विल पावर आपको लाना पड़ेगा। ये तो मैंने बस अपनी स्टोरी शेयर की है, और मैंने बस एक बार डिसाइड किया कि मैं नहीं करूँगा, और फिर मैंने कभी नहीं किया मास्टरबेशन। यही रीज़न है। और कोई सीन, और आप दुनिया में कुछ भी कर लो नहीं कर सकते। मैं चाहूँ तो आपको साइंटिफिक स्टडी ये वो फेंक के दे सकता हूँ कि इससे ये करो, फ़ोन से दूर रहो, ये करो, इंस्टॉल कर दो इंस्टाग्राम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पर टू बी ऑनेस्ट वो सारी चीज़ें वर्क नहीं करेंगी, क्योंकि अगर आपको कोई चीज़ सही में छोड़नी है तो आपको अंदर से छोड़नी ही पड़ेगी उसे। कंप्लीटली अपने माइंड से इरेज करनी पड़ेगी चीज़, उसको हटाना पड़ेगा अपने जहन से, तभी आप छोड़ पाओगे उसे। क्योंकि अगर मैं ये सारी चीज़ें बता भी दूँ, इंस्टाग्राम इंस्टॉल सब, सबको पता है, सबको बेसिक्स पता है, सब ने हज़ारों वीडियोस देख रखी है इस पे, सबको पता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सबको गलत और सही की पहचान है। पर सिर्फ एक ही चीज़ आप लैक कर गए, नो बोलना। देखो सक्सेसफुल और वेरी सक्सेसफुल पीपल में एक ही फ़र्क रहता है कि जो वेरी सक्सेसफुल पीपल रहते हैं उन्होंने नो बहुत बार बोला होता है लाइफ में अपनी, बहुत सारी चीज़ों को नो बोला होता है, तभी वो वेरी सक्सेसफुल पीपल बनते हैं। उसी तरह ये सारी चीज़ें वर्क करती हैं। आपको नो बोलना पड़ेगा हिम्मत करके एक बार, और फिर टोटली उससे दूर जाना पड़ेगा। क्या इससे आपको पंख मिल जाएंगे रेडबुल में, रेडबुल की तरह, ऐड की तरह? आपको लड़कियां आपसे सुगंध आने लगेगी, लड़कियां आपसे अट्रैक्ट हो जाएंगी? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। पर आप मर्द ज़रूर बन जाओगे, क्योंकि ना आपके दादा ने हिलाया होगा, ना आपके पापा ने हिलाया होगा, किसी ने नहीं हिलाया होगा। ये प्रॉब्लम सिर्फ इस जनरेशन के साथ है। सब ने पार्टनर ढूंढे, सब ने पार्टनर्स के साथ किए। आपके पापा ने आपकी मम्मी के साथ किया है, तभी आप इस दुनिया में आए हो।
तो आपको अंदर से इन सारी चीज़ों से बाहर निकलना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, वरना कोई भी रास्ता नहीं है इसको छोड़ने का। एक बार डिसाइड करो, बैठ के अच्छे से सोचो इस बारे में और बस छोड़ दो इस चीज़ को। मर्द बनो पहले, नामर्द से, उसके बाद ये सारी चीज़ें करना, गर्लफ्रेंड ढूंढना, ये सब। इससे लाइफ में आपकी ज़ीरो चेंज आएगा, पर हाँ, मर्द ज़रूर बन जाओगे आप। आपको भी पता है, मुझे भी पता है इसके साइड इफ़ेक्ट्स, बेनिफिट तो कुछ है ही नहीं। और जो भी बेनिफिट है वो फ़ायदे लायक नहीं है बेनिफिट, बिल्कुल भी नहीं।